चलो देखा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखा, अगर कौन मान लिया एक संख्या है, जिसे संख्या के प्रकार को होते दो, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक संख्या के प्रकार को होता दो, एक परिमेय एक अपरिमेय और एक अपरिमेय। तो अगर कोनो संख्या वास्तविक है लेकिन वो संख्या परिमेय नहीं है तो का हो जाई? अपरिमेय हो जाई। का हो जाई? अगर कोनो संख्या अपरिमेय नहीं है देखे मतलब परिमेय है, तो अपन लोग का सिद्ध करें क्या, कैसे? माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर अपन लोग एक परिमेय संख्या सिद्ध करे में नहीं सिद्ध कर पाए तो मतलब ये संख्या कौन है? अपरिमेय। अगर अपन लोग एक परिमेय संख्या नहीं सिद्ध कर पाए तो मतलब कौन संख्या होगी? अपरिमेय। और चेक करा जाए, पहले सिद्ध कर जाए कि परिमेय संख्या है। देखो, अंडर रूट 5 अगर परिमेय संख्या देगा हम p बटा q के रूप में लिख सकते थे। बोला जहाँ पे q का मान के बराबर ना चाहिए, 0 के बराबर ना। तो अगर ये नहीं याद तो एक ध्यान से देखा, अगर एक परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता था। बोला अगर एक हम p बटा q के रूप में लिख सकता है, एक आठ है p और q तथा जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्या इतना लिखे पड़ी। सहअभाज्य संख्या जेके मासा कितना आवे? एक आवे। दो ऐसी संख्या जेके मासा एक आवे उसका कौन सी संख्या बोला जाता है? सहअभाज्य संख्या। जिसे हमारे पास लिखा है 3 1 8 5 ना। एक अगर अपने लोग मासा निकाली HCF तो कितना आई? 1 आई। निकाल के देख लिया, 3 एक कम 2 बचता है, फिर 2 भाग दे 3 में, 2 एक कम 1 बचता है, 2 भाग दे दिया, 2 भाग दे दिया, 1 डूब के खत्म। मासा कितना आ गया? तो ये दोनों संख्या कौन संख्या है? सहअभाज्य संख्या। मतलब बताइए कौन संख्या से कटी? ये कौन और से कटी? अपने से कटी ना। अब ध्यान से देखा, ये संख्या इधर आ जाए कितना हो जाए? अंडर रूट 5 क्यों बराबर p। दोनों पक्षों का अब अंडर रूट अंक हटा हो गया है तो का लिखा दोनों, या ऐसा ना समझ तो ऐसे देखा, यहाँ से अंडर रूट हटी तो इधर जो स्क्वायर बन जाएगा, तो 5 बराबर कितना हो जाए? p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। तो इधर आ जाइए तो कितना हो जाए? 5 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ये बनी। अब अगर ये 5 इधर आ जाए बटन हो जाएगा तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा, अगर हम p स्क्वायर में 5 से भाग देते तो कट जाता है, तो कहा हम p में अगर 5 से भाग देते तो ना कटी कट जाए। कैसे और देखा जाए, जैसे हमका हमारे पास है 8 मान लो 6 की स्क्वायर है, का है 6 की स्क्वायर कितना था? 36 और ये कट जाता है कैसे? मान लिया 3 से, कैसे कट जाता है? 36 जो ना 3 से कट जाता है तो का इच्छा 3 से ना कटी। अगर हमारे पास है 9 की स्क्वायर ना, 9 81 कैसी कट जाए? मान के चला 3 से कट जाए, 3 से का हो जाए? कट जाए। का 3 से ना कटी। मतलब अगर कौनो संख्या की स्क्वायर है, कोनो संख्या की स्क्वायर है, कौनो ऐसी संख्या कौनो संख्या काट देता है तो का एक जो स्क्वायर आई वो ना काट दी। बोला तो ऐसे तरह पे
यहाँ पे पी स्क्वायर का भाग दे पे कट जाता है, उत्तर कितना होता है क्यू स्क्वायर, उत्तर कितना होता है, एक मतलब है कि पी स्क्वायर के भाग दे देना है, तो का पी भाग न दे पाई बोला। अगर हम वही बताए ना 36 3 से कट जाता है तो का 6 3 से ना कट जाई ना, तो ऐसे जब पी स्क्वायर 5 से कट जाता है तो का पी 5 से ना कट जाई। तब एक काम का लिखेगा है अतः पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, अच्छा अगर हम P स्क्वायर में 5 से भाग देते हैं तो Q स्क्वायर आ जाएगा उत्तर में के, तो अगर हम P में 5 से भाग देते तो कौन उत्तर आई बोला। हम ये कहा था कि जो P है 5 से कट जाता है, P कैसे कट जाता है 5 से, तो कटा था कुछ उत्तर होगा भाई, उत्तर हमें का मान लेते हैं P बटा Q भाग दे पे कट जाता है तो कटे कुछ उत्तर आना चाहिए, तो हम उत्तर का मान लेते हैं के, कोई दिक्कत। तभी 5 उधर जाए खत्म हो जाए गुणा में, तो P बराबर का हो जाए 5 के, P का मान आएगा बोला, कौन दिक्कत है बोला। चला देख अब लिख दे हम लोग का P बराबर है 5 के, का P का मान यहाँ नहीं रख सके रख लो बोला, सॉरी यहाँ से P स्क्वायर का मान कितना है इतना, तो अगर यहाँ की स्क्वायर का तो अंडर उठाई देगा बोला, या एक काम करें दोनों पक्षों को वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने ठीक है, तो P स्क्वायर हो जी बराबर है 5 के स्क्वायर हो जी, दोनों पक्षों को वर्ग होंगे ना। अब बताओ P स्क्वायर की जगह पे इनका नहीं रख सके थी, रख दे, कितना है जी 5 क्यू स्क्वायर बराबर है 25 के स्क्वायर बोला। अब उधर जो भाग हो जी का 5, तो ये क्यू स्क्वायर बराबर है 25 के स्क्वायर बटा 5 इधर बटा हो जी का क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर है, तो देखा अब क्यू स्क्वायर में हम भाग देते हैं जैसे 5 से कट जाता है ना, तो एक मतलब क्यू 5 से कट जाए, तो हम ये क्या लिख दे भाई क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यों भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। अब अगर ध्यान से देखा कि जो P वाला संख्या है P कैसे कट जाता है 5 से कट जाता है, और Q जो ना है कैसे कट जाता है 5 से कट जाता है। अगर ध्यान से देखा कि सहभाज्य संख्या आपस में नहीं कटते ना, जैसे हम वही मान रहे 3 और 5 काटे सहभाज्य संख्या, तो बताओ 3 5 काट दी 5 3 काट दी, आपस में क्यों क्यों नहीं काट सकत ना। लेकिन ध्यान से देखा तो एमा P को 5 काट देता है और Q को 5 काट देता है। अब बताओ मैं कौन ऐसी संख्या जो तीनों काट देता 5 काट देता, एक तो समझ मिल जाए, एक तो समझ मिल जाए ना। अगर ये ऐसी संख्या हमको मिल जाती है कि जो ना पीओ को काट देता है और क्यू को काट देता है, अगर ऐसी संख्या मिल जाती है देखिए मतलब इन दोनों में सहभाज्य संख्या न बन बोला। सहभाज्य का मतलब है कि होगा क्यों काट ना पावे ना, जब 3 और 5 अंक क्यों काट दे, तीनों काट दे 5 काट दे। देखा इधर 5 और 9 का ही सहभाज्य संख्या है, अब इनका का क्यों काट दी तो 9 को 3 काट दी, लेकिन का 5 को 3 काट पाई, तो मतलब इन दोनों को सहभाज्य संख्या है।
लेकिन यहाँ ध्यान से देखा कि कहा था पी और क्यू काट सह संख्याएं, मतलब कि इनका दोनों जने का कोनो संख्या काट नहीं सकत, लेकिन यहाँ मैंने अपने लोग सिद्ध कर दिया कि इनका दोनों ने क्या काट देता है, 5 काट देता है। देखो मतलब सहभाज्य संख्या, अगर सहभाज्य संख्या न वही तो परिमेय संख्या न वही, और परिमेय संख्या न वही कहाँ वही पे अपरिमेय संख्या। तो हमने माना था कि P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, लिख लिया।